दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। किनके लिए? जो भी व्यक्ति बस चलाना सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो भले थोड़ा सा अच्छा ना लगे लेकिन आप देखिए ज़रूर। इससे आपको बहुत ही ज़रूरी नॉलेज आपको मिलेगी। आज अगर इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ड्राइविंग आप सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन मिश्रा। मैं आप लोगों का अपने चैनल ड्राइविंग गुरु नवीन पंडित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर जो हमारे ऊपर बीती है वो हम आपको उनको बताएंगे, क्योंकि हमने भी ड्राइविंग सीखी है। बिना सीखे तो भाई ड्राइवर बने ही नहीं, पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सब यहीं आकर सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ड्राइविंग सीखने के लिए देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या जरूरी होता है हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो सबसे प्रमुख होता है इंटरेस्ट आपका कितना है उस चीज़ को सीखने में। इंटरेस्ट, लगन और कॉन्फिडेंस, ये तीनों बहुत जरूरी है। कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहते हैं आप तो आपका जितना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट होगा, जितना उत्साहित होंगे आप उसको सीखने के लिए, उतनी जल्दी आप सीखेंगे। ठीक है। दूसरा दोस्तों, लगन आपकी कैसी है। आप मान लीजिए शुरुआत में आपको आएगा नहीं, आप सीखना चालू करेंगे, आपको आती नहीं है चीजें तो बीच में छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको सीखना ही है, छोड़ना नहीं है, तभी सीख पाएंगे, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। और दूसरा कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए व्यक्ति को कि हाँ मैं कर लूंगा। नहीं तो अगर ये सोच लेंगे कि मुझसे भाई नहीं होगा तो कोई भी चीज हो उसमें फेल हो जाएंगे, फिर सफल नहीं हो सकते। इसलिए तीनों चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए हमको। कोई भी चीज अगर हम सीखना चाहते हैं, मान लीजिए हम बस सीखना चालू करेंगे तो इसमें हमको फंक्शन की नॉलेज। और नंबर तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है जजमेंट गाड़ी का। छोटी गाड़ी जो हम चलाते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का जजमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई का जजमेंट लेना हमको, वो छोटी गाड़ियां होती है इसमें ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बस अगर हम चलाते हैं तो इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हमको ऊंचाई का भी जजमेंट लेके चलना पड़ता है। नहीं तो क्योंकि ऊंची होती है, कहीं भी आप चला रहे हैं तो ऊपर छत इसकी लड़ जाएगी, दीवार में लड़ जाएगी या पेड़ में लड़ जाएगी, तो उसका जजमेंट ले करके तब हमको गाड़ी निकालना पड़ता है। और जजमेंट पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इसका अगला वीडियो जो हमारा बनेगा वो गाड़ी के जजमेंट पर ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का दो पॉइंट है वो है पहला, इंटरेस्ट। गाड़ी सीखने में हमारा इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट अगर है तभी सीख पाएंगे। और उत्साह, कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है। दूसरा फंक्शन का नॉलेज, इस पर ही चर्चा करेंगे आप आज हम लोग। दोस्तों देखिए, जब हमने गाड़ी सीखना स्टार्ट किया था तो भाई सबसे पहले हम छोटी गाड़ी सीखे। ठीक है। जब हमने बड़ी गाड़ी सीखी तो हम कहीं सीखने नहीं गए, हम एक जगह काम करने गए। कहाँ गए, अपनी आप बीती बताता हूँ आप लोगों से। मैं अयोध्या गया। अयोध्या जी में एक महाराज जी के पास हमारे बस थी, बुलेरो थी, इनोवा थी, 3 गाड़ियाँ थी। तो हम उनके यहाँ ड्राइवर के लिए गए थे। तो भाई उनके ड्राइवर की आवश्यकता थी तो हमको कहा ठीक है पंडित जी आप रहिए। भाई हम रहने लगे। अब एक दिन महाराज जी ने कहा कि भाई हमारे कुछ भक्त लोग आए हुए हैं, इनको लेकर के आप चले जाइए बस से। तो हमने सोचा कि भाई बस तो हमने चलाई नहीं है। अब हमारे मन में डर, तो हमने कहा ठीक है महाराज जी, लेकिन हम ये जानते थे कि कॉन्फिडेंस था हमको कि हम चला लेंगे और बस चलाने का हमारा इंटरेस्ट भी था। तो दोस्तों हमने चाबी ली बस की, गए बस में बैठ करके पहले उसका पूरा फंक्शन समझा। पहले समझ लिया, जब पूरा फंक्शन समझ में आ गया और उसमें भी वैसे ही जैसे छोटी गाड़ी में क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग ये होता है, वैसे बड़ी गाड़ी में भी होता है। सेम, अलग नहीं होता है। होता क्या है कि उसमें थोड़ा बड़े लेवल से होता है और छोटी गाड़ी में छोटे लेवल का होगा। ठीक है दोस्तों, और तो हम बैठे, उसमें बैठने के बाद हमने देखा, पूरा फंक्शन का नॉलेज किया। उसके बाद थोड़ा सा हमने समझा कि हाँ कैसे गाड़ी चलती है। फिर ये जजमेंट की नॉलेज जो होती है दोस्तों, ये गाड़ी जब आप चलाने लगेंगे तब आपको आएगा। ठीक है। तो जब मैंने गाड़ी वहां से स्टार्ट की चलाना तो पहले हम स्लो, धीरे स्पीड में चलाए, क्योंकि हमको समझना था, गाड़ी चलाए नहीं।
1 नंबर पे गाड़ी को उठाए, थोड़ी दूर ले गए, 100-200 मीटर। थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आ गया, क्योंकि हमने छोटी गाड़ी चलाई थी, बुलेरो, मार्शल ये सब हमने चलाई थी, तो हमको धीरे धीरे समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ी दूर जब आगे गए तो गाड़ी को सीधा सीधा चलाना, अगर रोड पर आप सीधा सीधा ले जा रहे हैं तो सरल है, लेकिन जब टर्निंग पॉइंट आता तो उसी समय मेन नॉलेज की आवश्यकता होती है दोस्तों, गाड़ी को मोड़ना कैसे, कितने जजमेंट से निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप धीरे स्पीड में चलाइए। कॉन्फिडेंस जब आपको आ जाए कि हाँ अब हम चला सकते हैं, हमारे समझ में आ गया है, धीरे धीरे आपको फंक्शन का नॉलेज हो जाएगा चलाते चलाते, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आप मन माफिक स्पीड में चलाइए, लेकिन शुरुआत में आराम से ही आपको चलाना है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले फंक्शन का नॉलेज लेना है। तो दोस्तों आज हम आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे कि बस में क्या क्या फंक्शन होते हैं। बैठिए तो पहले उनको चेक कीजिए, बिना उनको चेक करे बस स्टार्ट मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, जब हम सीट पर आकर बैठेंगे तो हमारे सामने ऐसा लुक आएगा गाड़ी का। ठीक है दोस्तों, तो ये जगह होता है चाबी लगाने का, ये आप जानते हैं, ये पॉइंट जो बना हुआ है यहाँ पर हम गाड़ी की चाबी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चाबी, इसको लगाने के बाद में और ऐसे सीधे सीधे हम घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे घुमाएंगे, गाड़ी ऑन हो जाएगी। 2 बार हमको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफ करके पहले हम सिस्टम समझते हैं। अब ये बटन काहे की हैं आप सोचोगे, तो सबसे किनारे पर बटन होगी, इसमें प्लस और माइनस का निशान बना होगा। तो ये बटन जो है वो बैटरी के करंट ऑन ऑफ करने की है। इसको हम ऑफ कर देंगे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी, चाहे हम जितना सेल्फ मारेंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये बटन सबसे पहले बस में जो किनारे में प्लस माइनस का निशान बना होगा, बैटरी की बटन है, ये करंट की बटन होती है, इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको हमने ऑन कर दिया। ठीक है दोस्तों, ऑन हो गई। ठीक, अब हम अगर चाबी घुमाएंगे तो हमारा देखिए ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, करंट हमारी गाड़ी में पहुंच गया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा मीटर है गाड़ी का। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा स्पीड मीटर हुआ। ठीक है, ये स्पीड मीटर है, 0 से लेकर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 स्पीड मीटर हुआ। ये हमारा टेम्परेचर का मीटर, इसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर, TEMP। ठीक है दोस्तों, ये टेम्परेचर का मीटर, टेम्परेचर 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 80 के अंदर ही टेम्परेचर रहना चाहिए। टेम्परेचर का जो कांटा है ये 60 और 80 के बीच में ही रहना चाहिए, 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारी गाड़ी का टेम्परेचर ये समझते हैं कि सही है। ठीक है, ये दोस्तों होता है प्रेशर बार, इसको प्रेशर एयर बार लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये प्रेशर का एयर बार होता है। ठीक, ये हमारा 2 टंकियाँ, बस में 2 टंकी लगी होती है, तो एक क्लच का होता है, एक ब्रेक का होता है। ये हमारा ब्रेक का एयर बार है। ब्रेक का प्रेशर इसमें से हमको पता लगेगा। प्रेशर देखिए 8 पर है, गाड़ी हमारी अच्छे से मूव होगी, और 6 के नीचे प्रेशर आ जाएगा तो गाड़ी हमारी चलने में दिक्कत करने लगेगी, और 4 के नीचे आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगी, हमारा क्लच और ब्रेक काम करना बंद कर देगा, दाबने से नहीं दबेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रेशर हमेशा 4 के ऊपर जब जाता है तो गाड़ी ऑपरेट होना चालू हो जाती है, और 6 पर आ जाएगा तो हमारी गाड़ी चलने लगेगी आसानी के साथ। अब समय 8 पर है तो आप समझिए कि प्रेशर सही है, गाड़ी सही ढंग से ऑपरेट होगी। ठीक है दोस्तों, ये और आप देखिए कुछ बटन, कुछ निशान हमारे इस साइड में दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस साइड में आप चेक करिएगा, ये लाइट का है। ठीक है दोस्तों, ये लाइट का ऊपर लो एयर प्रेशर दिखाएगा। अगर हमारा प्रेशर लो है तो ये यहाँ पर लाइट जलने लगती है, तो लो एयर प्रेशर की लाइट ये होती है, यहाँ पर लो एयर प्रेशर अगर है तो ये लाइट जलेगी, और ये दोनों लाइट जलने लगेंगी अगर लो एयर प्रेशर है तो। ये भी, ये क्लच का दिखाएगा, ये ब्रेक का दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हेडलाइट है, ये भी हेडलाइट है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हेडलाइट ऑन रहेंगी तो ये लाइट जलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये बंद रहेंगी। बाकी हमारी लाइट के कुछ बटन दी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पार्किंग लाइट है, जो चारों तरफ, इसको ऑन करने से हमारे चारों इंडिकेटर जल जाएंगे, मतलब पार्किंग लाइट जल जाएगी।
ठीक है दोस्तों, ये हमारे अंदर की लाइट है जो हेड ऊपर लगी हुई है, ये हमारे पीछे अंदर बॉडी के बस के अंदर की लाइट होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए ऑन ऑफ की ये स्विच होती हैं। यहाँ से ऑफ है, इधर करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ छोटी लाइट ऑन होगी, यहाँ करेंगे बड़ी लाइट ऑन होगी। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर के लिए हमको आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अपर डिपर लाइट देने के लिए ऊपर नीचे करेंगे तो अपर डिपर लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, और ये डंडी जो हमारी बनी हुई वाइपर की है। ठीक है दोस्तों, इसमें बना हुआ है नीचे ऑफ, ये ऊपर करेंगे ऑन हो जाएगा वाइपर, ये ऊपर करेंगे और तेज़ चलने लगेगा, और सबसे ऊपर कर देंगे तो हाई स्पीड में चलने लगेगा। ठीक है, ये मीडियम स्पीड है, ये लो स्पीड है, ये ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हैंड ब्रेक है। अब ये क्या है, ये हैंड ब्रेक होती है। ठीक है दोस्तों, हैंड ब्रेक लगाने के लिए इसको नीचे करना पड़ता है, इसको ऐसे हैंड ब्रेक ऑन हो गई। ठीक है, ये हैंड ब्रेक होती है। अगर ये हैंड ब्रेक लगी हुई है तो गाड़ी हमारी जगह से नहीं हिलेगी। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमको हैंड ब्रेक निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसको खींच करके ऊपर कर देंगे तो हमारी हैंड ब्रेक निकल जाएगी। अब गाड़ी हमारी जगह से मूव हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये सारे फंक्शन हुए गाड़ी के। तो इसकी नॉलेज अगर हमको नहीं है, इसका आप वीडियो बार बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नीचे देखिए क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर है। ठीक है, ये तीनों सेम कंडीशन में है। ठीक, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर है। ठीक, तो इसको प्रेशर लीकेज बता रहा था, इसलिए हमने, अगर गाड़ी आप कहीं खड़ी करते हैं तो हैंड ब्रेक आपको गिरा देना चाहिए, जिससे हमारा प्रेशर लीक नहीं होगा, प्रेशर उसी पर रुका रहेगा। ठीक है दोस्तों, और गाड़ी भी हमारी जगह से नहीं हिलेगी, इसलिए हैंड ब्रेक गिरा कर ही खड़ी करनी चाहिए, तो ब्रेक पर रहेगी, गाड़ी इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हुआ ब्रेक, बीच में ब्रेक का पॉइंट होता है, इस बगल एक्सीलेटर होता है, इस बगल में क्लच होता है। तो बाएं पैर से हमेशा क्लच ही दबेगा, बायां पैर हमेशा क्लच पर रहेगा, ये हमने बताया है। दाहिने पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों पर ऑपरेटिंग होगी। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके जैसे छोटी गाड़ियों में होती है वैसे बस में भी होती है। थोड़ी सी इसकी गैपिंग ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, और सीटिंग थोड़ी सी ऊंचे ऊपर होती है। अब यहाँ से आप सामने देखिए, हम जैसे बैठे हुए हैं तो सामने हमको पूरा दिखाई पड़ता है। डैशबोर्ड हमारा इतना ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पूरा लुक सामने का हम आप आराम से देख सकते हैं। ये सामने का शीशा लगा हुआ है, ये बगल में मिरर लगा हुआ है, एक इस बगल में मिरर है। ठीक है, पूरा जजमेंट करके तब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो करंट बताएगा गाड़ी में हमारे। ये लाइट जल गई, ये चेक की है, ये लाइट बैटरी की है। ये लाइट अगर ऑन है तभी गाड़ी में समझिए करंट है, ये लाइट अगर नहीं ऑन होगी तो करंट नहीं है। ठीक है, दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे फंक्शन है बस में, कैसे उसकी नॉलेज हमने दी आपको। और जो है ये हमको आशा है कि आप लोगों को बहुत ही जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपको बहुत ही सुविधाजनक होगा ड्राइविंग सीखने में। ठीक है दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम, जय सिया राम। एक चीज़ और दोस्तों, हमारा अगला वीडियो जो जजमेंट पे बनेगा, गाड़ी की जजमेंट, वो बहुत ज़रूरी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसको देखें अगर तो बहुत अच्छी नॉलेज उससे मिलेगी, आपको ड्राइविंग सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, फिर से कहेंगे, और लाइक कीजिए एक बार, क्योंकि आपके भाई को आवश्यकता है। आपका 1 रुपया इसमें लगना नहीं है, लेकिन एक भाई का सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम, जय सिया राम।